हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो नीतू की तबीयत का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है कि कब ठीक होगी वो, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा कल तक उसको फीवर बंद था, बट उसको खांसी आ रही थी और आज फिर से उसको ईयर के पीछे पेन होने लगा। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी एंटीबायोटिक ये सब चल रही है, उसके बावजूद वो बीमार हो जा रही है। उसको मतलब यहाँ पे उसको पेन होना स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद में फीवर आया, खांसी होने लगी, सब कुछ अप डाउन हो ही रहा है। फिर इसका ये पेन बंद हो गया था, अभी आज से वापस से स्टार्ट हो गया। मेरी रातें तो ऐसी बीत रही है इनको लेके कि पूछो ही मत। इतना रोना धोना, रात भर यही सब चल रहा है। अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी मैंने दिखा के लाया था, 5 दिन की दवा दी थी उन्होंने। बट अभी भी कुछ फीवर तो खैर ठीक है, खांसी भी आ रही है, जा रही है। और अभी फिर से इसको पेन स्टार्ट हो गया, उसका नहीं समझ में आ रहा कि उसका क्या करे, क्योंकि उसके लिए एक्सरे वगैरह भी किया था, ओपीजी किया था, इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक्सरे किया था, उसका चेस्ट का एक्सरे सब किया था। बट किसी में कुछ भी नहीं निकला था, सब कुछ नॉर्मल था। बट इसको पेन क्यों हो रहा वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी आज उसको पेन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ही वो क्रैंकी है, बहुत ज़्यादा रो रही है। तो सब लोग एक शावर कैप लगा के नहाते हैं और यहाँ पे मेरी बेबी है जो 3-3 शावर कैप उसने लगाई है। एक, ये दूसरा, वेट, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 3-3 शावर का उस जो जितने पैकेट थे उसमें उसने सब के सब निकाल के लगा लिया है। 3-3 शावर कैप लगा के ये नहा के आ रही है। ये देखो आप, सर्दी से उसकी हालत बेहाल हो गई है, नाक अभी भी लाली है उसकी, खांसी इसकी रुकने का नाम नहीं ले रही है। किसने किया? हाँ, तो अभी नीतू साफ कर रही है अपना, जो भी उसने खराब किया वो साफ कर रही है। उसने, मैं साफ करने जा रही थी तो बोलती नहीं, नीतू गंदा किया, नीतू साफ करेगा। तभी नीतू साफ कर रही है, ये देखो, क्लीन अप। हाँ, इधर का तो साफ कर दिया है, आगे करो नीतू साफ, जल्दी जल्दी साफ करो, क्लीन अप, वेरी गुड। तो मेरी बेबी सिर्फ गंदा ही नहीं करती, साफ भी करती है। तो अभी रेडी हो रहे हैं, नीतू को लेके जा रही हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि एक बार जाके दिखा ही लेते हैं, क्योंकि रात में फिर रोना वगैरह स्टार्ट कर दिया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। रात में पेन हुआ तो फिर कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अभी फटाफट यहाँ पे बेबी को कपड़ा चेंज कर रही हूँ, उसको 2 कपड़े पहना रही हूँ यहाँ पे। फिर उसको एक लेयर ये पहना दिया है, दूसरा इसके ऊपर से एक और पहना रही हूँ। यहाँ पे ठंडी तो नहीं है, इसमें ज़्यादा मोटे कपड़े भी नहीं है, सिर्फ ऐसा है। ये तो एकदम ही पतला कपड़ा है। तो ये दोनों अभी 2 लेयर इसको पहना रही हूँ। सॉक्स भी पहना दिया, कभी-कभी पहनाती हूँ। यहाँ पे मेरी लिपस्टिक लग चुकी है जो कि निकल नहीं रही है। तो अभी फटाफट ये पहना के नीतू यहाँ पे रेडी है। अब बस लेके इन दोनों को निकलना है। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे छोटी बेबी भी रो रही है और बड़ी का अलग हालत है। एकदम ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगी, अगर ये दोनों ठीक नहीं हुए तो मैं पागल हो जाऊँगी अलग। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। लिफ्ट आए तो भी निकले हम लोग। यहाँ पे है नीतू। तो अब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सोसाइटी से। अभी जा रहे डायरेक्टली, पहले हॉस्पिटल ही जाएंगे। हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर का अलग से क्लिनिक है, वहाँ पे अभी जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल तो अभी 5 साढ़े 5 बज गया, हॉस्पिटल भी बंद हो गया रहेगा। तो अभी डायरेक्टली मैंने उनके क्लिनिक पे नंबर डाला है, वहाँ पे नंबर अपॉइंटमेंट लिया है। तो अभी वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहले बेबी को दिखाएंगे, देखते हैं क्या डॉक्टर बोलते हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई कि मैं उसका फ़ाइल लेना ही भूल गई हूँ, जिसमें सब डिटेल्स उसका था, वो फ़ाइल लेना ही भूल गई हूँ। सिर्फ मेरे पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन, जो पिछली बार प्रिस्क्रिप्शन था उसका फ़ोटो है। तो लेट्स सी, अगर वो देख के दे देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तभी जाती हूँ, क्योंकि अभी घर सोच रही हूँ घर जाऊँ रिटर्न तो लेट हो जाएगा, उससे बेटर है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वही दिखा दूँ। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। अभी हम लोग ऑन द वे ही थे, तभी डॉक्टर के यहाँ से कॉल आ गया कि डॉक्टर निकलने वाले हैं, लास्ट पेशेंट अंदर गया हुआ है। तो मैंने बोला कि हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, अभी पहुँच जाएंगे तो ठीक है, डॉक्टर को दिखा लेंगे, अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या, फिर अभी कल जाना पड़ेगा वापस से। तो जो थी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, उसने बोला कि ठीक है आप ट्राई करो आने का। तो अभी जा रहे हैं, अभी देखते पहुँच जाएंगे तो ठीक है, नहीं पहुँचेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे नीतू मेरी बैठी है, नीतू किटे हम लोग की डॉक्टर अभी है, अभी पहुँच चुके हैं। अभी फटाफट जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी डॉक्टर को दिखा के हो गया है, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दे दी है, बोला अभी तक कोई चेकअप नहीं करना है, अब थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद में फिर सोनोग्राफी वगैरह करेंगे। तो अभी जो मेडिसिन दी है उसको ही 4-5 दिन तक कंटिन्यू खिलाना है, और उसके बाद फिर देखते कैसा क्या है, फिर उसके ऊपर आके डॉक्टर को मिलना है, फिर डॉक्टर बताएंगे। तो अभी बस यहाँ से निकलना है, तो अभी निकलते हैं।
तो अभी हम लोग निकले, फिर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, तो वो सोचा कि रास्ते से लेके पहले बच्चों को खिला दे, नीतू को पहले वो खिला दे और फिर हम लोग यहाँ से जाए। तो अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, भाई मेरा गया है लेके नीतू को वहाँ पे दवा लेने के लिए, वहाँ आगे मेडिकल है, तो वहाँ से दवा लेके अभी वो लोग आएंगे, फिर नीतू को हम खिलाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो नीतू को दवा वगैरह खिला के अभी हम लोग आ गए हैं सीवुड ग्रैंड सेंट्रल में। अभी यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि मेरा भाई है, तो वो अगर सीवुड नेहरू के आसपास आया तो बिना वो मॉल में आए उसको चैन नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल में, कुछ खाएंगे पियेंगे और थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेंगे, फिर हमें जाना है डी मार्ट। तो देखते हैं आज भी डी मार्ट जा पाते हैं कि नहीं, तो चलिए चलते हैं। लिफ्ट का वेट करते करते थक गई तो आके बैठ गई, और यहाँ पे हम सभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट आए तो निकले। हमने पहुंच गए यहाँ पे, नीतू बाबू छोटी बेबी, हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे जगह थी, मैंने इनको बोला उधर बैठ जाओ, तो ये लोग बैठे नहीं उधर पे, और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जगह मिली, अभी यहाँ पे बैठेंगे। यहाँ पे आके बैठी हूँ, नीतू वहाँ पे जाके खड़ी है, वो आ ही नहीं रही है, वो मम्मी बाबू का इंतजार कर रही है कि वो लोग आएंगे तब वो आके बैठेगी, और मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ इसी पे है। वो देखो अभी इधर से वो कहाँ जा रही है। नीतू अभी वो इसके पीछे जाके खेलेगी लड़की। इधर आओ पहले बेटा, गिर जाएगा, इधर आओ, कम कम कम। यहाँ पे नीतू का बाल कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था, तो अच्छा हुआ कि मम्मी के पास कोम थी, तो मैं नीतू का कोम कर रही हूँ मॉल में बैठ के बीच में। तो इसका है कुछ ऐसा लगता है। इधर इधर आओ। और ये थोड़े से बड़े भी हो गए, तो ये अच्छे से कोम नहीं करवाती, तो मैं सोच रही थी इसको कट ही करवा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं उसको बड़े करूंगी तो बांधूंगी, बट ये बांधने तो दे नहीं रही है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कट करवा देती हूँ। अभी आज अगर टाइम मिला तो आज जाएंगे सैलून, फिर आज ही कट करवा दूंगी, नहीं मिला आज टाइम तो फिर कल परसों में आके कट करा लेंगे। वेट वेट वेट, रुक जाओ। तो हमारा रिचुअल है कि मॉल में आने के बाद खाना तो खाना ही है, चाहे हम कितना भी घर से खाना क्यों ना खा के आए रहे, मॉल में आते ही भूख ऑटोमेटिक आ जाती है। तभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने के लिए। तो आज है मेरा वेज डे, बेटा मेरा बाल लेके गई। आज है मेरा वेज डे, तो मैं अभी कुछ वेज खाऊंगी, और मेरा बहुत ज़्यादा कुछ मन कर रहा है स्वीट खाने का, तो अभी कुछ स्वीट खाऊंगी। और वेज में देखते हैं, वेज में मुझे मोस्टली तो पनीर ही पसंद आता है, तो फिर पनीर लेंगे। और यहाँ पे नीतू ने फिर से अपने बाल खराब कर लिए हैं। भाई को भेजा है खाने का ऑर्डर करने के लिए, और मुझे मदर केयर से बेबी के लिए थोड़ा शैम्पू वगैरह लेना था, उसका बॉडी वॉश सब खत्म हो गया था, तो मैं सोची आई हूँ तो ले लेती। तो जो वो लोग जब तक खाने का ऑर्डर करेंगे तब तक मैं जाके फटाफट वो सब लेके आ जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मदर केयर, आ गए हैं मदर केयर, अभी चले फटाफट यहाँ से ले और निकल जाए। तो मैं देखने लगी बेबी के लिए कुछ ड्रेस वगैरह भी। हाँ, मदर केयर से ले लिया है मैंने, यहाँ पे बच्चे के लिए कपड़ा लिया और उसका बॉडी वॉश लिया। अभी ये सब लेके अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे मम्मी और भाई बैठे हुए हैं खाने पीने के लिए। कि मैंने बोला था मेरा स्वीट खाने का बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा है, तो मदर केयर से सब लेने के बाद अभी मैं जा रही हूँ हल्दीराम कुछ खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे कुछ खाते हैं फिर आते हैं। चुकी हूँ हल्दीराम में, जाते हैं स्वीट के सेक्शन में, फटाफट कुछ लेते हैं और निकलते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, गुड़ रसगुल्ला और गुड़ रसमलाई, तो ये दोनों मैं ट्राई करती हूँ। अभी मैं अपना सब ऑर्डर दे के आती हूँ, और वहाँ पे सब भाई वगैरह सब बैठे हुए, तो यहाँ से ऑर्डर दे के फिर मैं वहाँ पे जाती हूँ। यहाँ से लिया गुड़ रसगुल्ला, और ये कुछ तो चमचम है, नहीं ये चमचम है, और ये भी कुछ तो वैसी काइंड ऑफ है। तो ये तीनों खा के देखती हूँ मैं कैसा है, फिर मम्मी भाई सबके लिए लेके जाती हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं ये वाला खा रही हूँ, इसका नाम ही मैं भूल चुकी हूँ क्या है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आएगा। अब सेकंड में खा रही हूँ गुड़ रसगुल्ला। ये ओके ओके है, एक्चुअली मुझे ये पहले खाना चाहिए था क्योंकि गुड़ थोड़ा कम मीठा है, तो अभी मुझे इसमें स्वीटनेस नहीं पता चल रही है। लास्ट है अभी ये चमचम, केसर चमचम। ये भी ओके ओके है,
जो मैंने पहला खाया था वो बहुत ज़्यादा ही स्वीट था, बाकी ये सब थोड़ा कम स्वीट है। मैंने वो तीनों खाया, मैंने पहले मलाई चाप खा ली जो बहुत ज़्यादा ही स्वीट थी, तो उसके बाद में गुड़ वगैरह का स्वीटनेस का कुछ पता ही नहीं चला। तभी मैं जा रही हूँ मम्मी भाई के यहाँ पे, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं लिया, मैंने ही जो एक एक खाया बस उतना ही खाया, एक्स्ट्रा नहीं लिया। अभी चलते देखते वो लोग क्या क्या लिए हैं। खाने पीने में बैठो, वैसे ही बच्चों को सुसु डायपर ये सब आ जाता है, तो अभी नीतू को आ गई सुसु, तभी मैं उसको लेके आई वॉशरूम में। है मेरा पनीर पराठा विथ छोले और यहाँ पे है बूंदी रायता। ये बदमाश बच्ची है कि कुछ खाने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे मेरा भाई अपना बर्गर लेके फ्राइज लेके वो बैठ गया खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना पनीर पराठा खा रही हूँ कि फटाफट खा ले, फिर यहाँ से निकले, अभी घर का भी ग्रॉसरीज वगैरह सब लेना है, तो खा के फिर निकले जाके वो सब ले। तो अभी हम लोग मॉल से निकल रहे हैं और हम लोग को बस मॉल में आए हम लोग खाने पीने के लिए। तो अभी खा पी के हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग को जाना है डी मार्ट। पीछे नीतू मम्मी वो लोग आ रहे हैं, भाई मेरा चला गया था H&M में H&M में उसको कुछ लेना था, तो वहाँ से लेके आ रहा है और हम लोग अभी आ गए पार्किंग में। तो वो पार्किंग में आया हुआ है ऑलरेडी, तो बस अभी गाड़ी में बैठना और निकलना है। तो बेबी भी थोड़ी रोने लगी है अभी शायद। अच्छा वो आया ही नहीं है, हम लोग पहुँच चुके हैं, तो अभी उसका वेट करना पड़ेगा, वो आ जाए तो फिर निकले हम लोग। अच्छा ये आके बैठा है, अंदर ही बैठा है, वो आके ऑलरेडी बैठा हुआ था, हम लोग ही लेट हो गए, फिर फटाफट बस बैठे निकले। तो अभी आ गए हम लोग डी मार्ट। तो मैं और छोटी बेबी गाड़ी में बैठे हुए हैं, मम्मी भाई नीतू ये लोग गए हैं डी मार्ट में। ये लोग अभी फटाफट शॉपिंग वगैरह करेंगे, घर की सब सामानें लेनी है, वो सब लेके आए तो फिर हम लोग निकले घर के लिए। तो अभी गाड़ी में बैठे बैठे हम दोनों तो इतना ज़्यादा पक गए हैं, छोटी बेबी तो खैर सो रही है, उठ रही है, रो रही है, और मैं तो इतना बोर हो गई हूँ। गाड़ी में बैठना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब चलती रहे तो ठीक है, ऐसे बैठ के वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो कल भी हम लोग को बैठ के वेट करना पड़ा और आज भी। अभी देखो कितना टाइम लगता है अंदर, क्योंकि डिमांड में बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो लेट्स सी कब तक आते हैं ये लोग। अभी मैं और बेबी तो ऐसे बैठे हुए, कुछ काम है नहीं यहाँ पे करने के लिए, तो देखते हैं कब तक आते हैं, फिर यहाँ से होने के बाद निकल जाएंगे घर। तो अभी जाके नीतू मम्मी भाई सब लोग अभी आ रहे हैं डिमार्ट से, तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। अभी ये लोग गए थे 8:45 को, भी 9:35 हो रहा है और अब जाके आ रहे हैं। हम लोग बैठे बैठे गाड़ी में एकदम पक गए, बेबी भी बहुत ज़्यादा रोने लगी अभी। तो बट अभी फाइनली हम लोग निकल गए। नीतू यहाँ पे लेके आ गई है चॉकलेट, जो कि वो चॉकलेट खा रही है। अभी हम लोग सोसाइटी के नीचे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मेरी नीतू सो गई है, छोटी बेबी मम्मी के पास है। वो सोती है उठ जाती है, हर 10 मिनट में उठ जाती है। मैं सोचती हूँ कभी को उसको छोड़ के जाऊँ कहीं, बट फिर वो हर 10 मिनट में उठ के रोने लगती है। नीतू बेचारी यहाँ पे सो गई है, दवा भी नहीं खा पाई है अभी। तो फटाफट ऊपर जाते हैं बच्चों को लेके, चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे नीतू को मैंने लिया है, छोटे बेबी को यहाँ पे मेरे भाई ने लिया है तो अब लेके जा रहे हैं ऊपर, फटाफट इनको सुलाए, फिर आए नीचे सामान वगैरह लेना है। तो अब जाके छोटी बेबी सोई। अभी टाइम हो रहा है 12:45 और इतना रात में अभी तक मैं उसको सिर्फ सुला रही हूँ, हर 5 मिनट में वो उठ रही है, फिर उसको लेके बैठ रही हूँ, मैं फिर सुला रही हूँ, फिर वो उठ रही है, बस यही चल रहा है। तो अभी जाके वो सोई, मेरी ताकत बिल्कुल नहीं था कि मैं आके कुछ और करूँ, बट सोचा कि फेस वॉश करके फिर जाके सो जाती हूँ। तभी आई, फटाफट फेस वगैरह क्लीन करूँगी और सो जाऊँगी। समझ में नहीं आता कि उसको क्या हुआ है, जबकि मुझे लगा कि शायद कॉलिक पेन हो रहा है, तो मैंने उसको दवा भी दे दिया कि दवा खा ले फिर उसके बाद सो जाएगी। दवा खाने के बाद सोई, 10 मिनट सोई, फिर से उठ गई। अगर आप लोगों को पता है ऐसा क्यों हो रहा है तो आप लोग बताओ, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हर 10 मिनट में वो उठ जाती है। सुबह में सिर्फ जब भी उसका मालिश होगा उसके बाद में वो थोड़ा सा सोती है, 1-2 घंटा। उसके बाद में ऐसा कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा नहीं सोती है। सोएगी 10 मिनट 5 मिनट सोएगी फिर उठ जाती है, ऐसा करती है। तो नीतू भी सो गई थी, बट अभी नीतू भी उठ गई, वो रोने लगी फिर नीतू भी उठ गई। तो फिर दोनों को कैसे तैसे करके, फिर एक को मम्मी को दिया, दूसरी को मैंने सुलाया, फिर दोनों को एक साथ सुला के अभी यही आ रही हूँ मैं। अब फटाफट फेस वगैरह क्लीन करूँगी। अभी तक मैंने ड्रेस वगैरह भी नहीं चेंज किया। अभी चेंज करने के बाद फिर मैं भी फटाफट करके सब सो जाऊँगी। आज मैं 3-4 दिनों के बाद में रेटिनॉल यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ इसको। मैं ट्राई करती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 बार ही यूज़ करूँ, और भी बहुत कम क्वांटिटी में। ये देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने को आई है, और ये बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है इसकी, क्योंकि मैंने इतना यूज़ नहीं किया है और अभी ये ख़त्म होने वाली है।
तो अभी मैं फेस पे क्रीम वगैरह लगाई और जैसे ही मैंने सोचा कि बालों में भी थोड़ा सीरम लगाऊं, अभी लगाना स्टार्ट ही किया था तब तक बेबी उठ गई। अभी मैंने भाई को बोला कि वो उसको ले थोड़ा सा 5-10 मिनट, और मैं लगा के आ रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि हर 5 मिनट में ये लड़की क्यों उठ जाती है। 10 मिनट सोई रहेगी मुश्किल से और उठ गई है। तो पहले जाती हूँ उसको मैं लेती हूँ और सुलाती हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।